गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैंने पहले वाली क्लास में आप लोगों को बेसिडियोमाइकोटिना के दो मेंबर्स के बारे में पढ़ाया था और वो दो मेंबर्स थे पक्सिनिया और ऑस्ट्रिलेगो। अकॉर्डिंगली मैंने ये भी बताया था पक्सिनिया द्वारा रस्ट रोग होता है यानी ब्लैक स्टेम रस्ट होता है और ऑस्ट्रिलेगो द्वारा स्मट रोग होता है। कितनी बार यहाँ मैं आपको दो इम्पॉर्टेंट डिफरेंस बता रही हूँ या डिफरेंस बिटवीन रस्ट और स्मट। और कितनी बार क्वेश्चन आता है डिफरेंस बिटवीन लूज स्मट ऑफ वीट एंड कवर्ड स्मट ऑफ बार्ले। बच्चों ये दो डिफरेंसेस इंपॉर्टेंट हैं जब हम बेसिडोमाइकोटिना के जनरा के बारे में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट डिफरेंस देखिए, डिफरेंस बिटवीन रस्ट एंड स्मट। रस्ट को हम लोग हिंदी में कहते हैं कीट और स्मट को इंग्लिश में स्मट ही कहा जाता है। तो आप देखिए यहाँ डिफरेंस लिखे हुए हैं। पहला डिफरेंस जो है कीट यानी रस्ट प्राय अविकल्पी परजीवी यानी ऑब्लिगेट पैरासाइट के रूप में देखने को मिलते हैं, लेकिन स्मट्स जो हैं वो हमेशा विकल्पी प्रतोपजीवी यानी फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट्स होते हैं। सेकेंड डिफरेंस देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ लिखा हुआ है कि रस्ट यानी कीट जो है वो ऑटोएशियस एकाशयी अथवा हेट्रोएसियस यानी भिन्नाशयी होते हैं। आप लोगों को पहले मैंने बताया है कि ऑटोएशियस मतलब जिनकी लाइफ साइकिल एक ही परपोषी पर पूरी होती है और हेट्रोएशियस मतलब कि लाइफ साइकिल पूरी करने के लिए दो परपोषी पादपों की आवश्यकता होती है। तो रस्ट होते हैं वो ऑटोशियस और हेट्रोशियस दोनों देखने को मिलते हैं, लेकिन जो स्मट्स होते हैं वो हमेशा जो है ऑटोएशियस होते हैं यानी स्मट्स की जो लाइफ साइकिल है केवल एक परपोषी के अंदर जो है पूरी होती है। थर्ड डिफरेंस ये है कि कीट रोग के लक्षण निश्चित रंग के पिटिकाओं यानी पॉस्ट्यूल्स के रूप में प्रकट होते हैं, जबकि स्मट रोग जो है मेनली परपोषी के पुष्पों में काले चूर्णिल पिंड ब्लैक पाउडरी मास के रूप में दिखाई देते हैं। और ये बच्चों ये ब्लैक पाउडरी मास जो है क्या होता है, ये होता है क्लैमिडो बीजाणु जो होते हैं ये काले रंग के होते हैं। तो स्मट रोग जो है परपोषी के पुष्पों में काले चूर्ण यानी ब्लैक पाउडर के रूप में देखने को मिलता है और ये ब्लैक कलर के जो हैं क्लैमिडो बीजाणु होते हैं। चौथा डिफरेंस स्टूडेंट्स जो है द्वितीयक द्विकेंद्रिक कवक जाल रस्ट के बारे में बता रही हूँ कि सेकेंडरी डायकोटिक माइसीलियम से 3 प्रकार के बीजाणु का निर्माण होता है और वो बीजाणु हैं यूरो बीजाणु, टेटो बीजाणु तथा एसिडियो बीजाणु। लेकिन स्मट में क्या होता है कि द्विकेंद्रिक कवक जाल से केवल एक प्रकार के बीजाणु जिनका नाम है क्लैमिडो बीजाणु जो है वो उत्पन्न होते हैं। फिफ्थ डिफरेंस आप लोग देखिए, रस्ट के अंदर बीजाणु एक अथवा द्विकोशिकीय, एक कोशिकीय कौन से होते हैं बच्चों, यूरो बीजाणु और एसिडो बीजाणु। द्विकोशिकीय होते हैं टेल्डो बीजाणु। आप लोगों को पहले मैं इस बारे में बता चुकी हूँ। तो रस्ट के अंदर बीजाणु एक अथवा द्विकोशिकीय तथा सव्रंत अथवा अव्रंत दोनों होते हैं, लेकिन स्मट के अंदर जो क्लैम बीजाणु होते हैं जो काले रंग के होते हैं हमेशा एक कोशिकीय होते हैं वो तथा अव्रंत होते हैं या सिसाइल होते हैं। लास्ट डिफरेंस स्टूडेंट्स है बीजाणु जो रस्ट के अंदर बीजाणु प्राय कवक तंतुओं के शीर्ष पर निर्मित होते हैं, लेकिन स्मट में आप लास्ट डिफरेंस देखो बच्चों कि क्लैमिडो बीजाणु जो है हमेशा अंतर्वेशी यानी बीच में या इंग्लिश में कहेंगे इंटरकैलरी होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये तो इम्पॉर्टेंट डिफरेंसेस हुए बिटवीन रस्ट और स्मट या कीट और स्मट में। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, आप इसको ध्यान से पढ़ेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस यहाँ मैंने लिखे हैं, डिफरेंस बिटवीन लूज स्मट ऑफ वीट एंड कवर्ड स्मट ऑफ बार्ले। एग्जाम में कितनी बार आ जाता है कि अंतर बताओ आवृत कंड और निरावृत कंड। सबसे पहले अंतर तो बच्चों यही है कि अनावृत कण जो है गेहूं के ऊपर होता है और आवृत कण जो है ये जौ के ऊपर होता है यानी बार्ले के ऊपर। अनावृत कंड यानी कवर्ड लूज स्मट जो है उसका रोग कारक देखिए, इसका रोग कारक है ऑस्ट्रेलेगो न्यूडा
और आवृत कंड का जो रोग कारक है, आप देखिए मैंने यहाँ लिखा है ऑस्ट्रेगोहोडाई। तो दोनों की स्पीसीज में अंतर है, एक अनावृत कंड ऑस्ट्रेगोन्यूडा द्वारा, आवृत कंड जो है वो ऑस्ट्रेगोहोडाई द्वारा। सेकेंड डिफरेंस आप लोग देखिए, जो लूज स्मट है वो संक्रमण, उसमें संक्रमण जो है पुष्पन के समय होता है, जबकि आवृत कंड में जो संक्रमण बीजों के अंकुरण के समय होता है। दोनों डिफरेंस आप लोग नोट करिए। थर्ड, जो सबसे इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है कि क्लैम्डो बीजाणु जो है या कंड बीजाणु प्रारंभ में एक पतली कोमल झिल्ली से ढके होते हैं। ये डायग्राम में आप नीचे देखना कि अनावृत कंड में जो काले रंग के क्लैम्ड बीजाणु बने होते हैं वो पतली झिल्ली से, कोमल पतली झिल्ली से शुरू में ढके होते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स पुष्पन के समय या फ्लावरिंग के समय ये झिल्ली जो है फट जाती है, जिसकी वजह से बीजाणु का प्रकीर्णन वायु द्वारा धीरे धीरे होता रहता है और लास्ट में जो बाली है वो बिल्कुल नग्न दिखाई देती है। ये डायग्राम मैं नीचे आपको दिखाऊंगी, आप लोग देखिएगा। जबकि आवृत कंड में क्या होता है, बीजाणु जो है तुष्क यानी ग्लूम अथवा जो अनकण की भित्ति जो है उससे हमेशा ढके रहते हैं। और बीजाणु जो परपोषी की बालियों की जब कुटाई होती है, आपको मालूम फसल की कुटाई होती है, तब जो है बीजाणु अनकण की भित्ति जो है ये फट जाती है और बीजाणु जो है बाहर आते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट डिफरेंस हैं और जनरल एग्जाम में बच्चों ये क्वेश्चन आ जाता है, डिफरेंस बिटवीन लूज स्मट ऑफ वीट और कवर्ड स्मट ऑफ बार्ले। आप देखिए यहाँ पर ये दोनों डायग्राम आप लोग देखिए, ऊपर लूज स्मट ऑफ वीट है, जो बाली पैरे पूरी भरी हुई है, स्मट सो रहा है, उसमें निर्माण हो गए हैं, और सेकंड में जो है आप देख रहे हो बाली से जो है ऑलमोस्ट जो है क्लैम्ड बीजाणु जो बने हैं वो सारे उड़ गए हैं और बाली जो है काफ़ी हद तक नग्न दिखाई दे रही है। अब आप नीचे देखिए, कवर्ड स्मट में बाली जो है पूरी स्मट बीजाणु का निर्माण हो गया, लेकिन बीजाणु जो है पूरी पतली झिल्ली से ढके हुए हैं। तो बच्चों जब भी ये क्वेश्चन आए लूज स्मट और कवर्ड स्मट, डिफरेंस एक्सप्लेन करते हुए आप लूज स्मट ऑफ वीट और कवर्ड स्मट ऑफ बार्ले का डायग्राम ड्रॉ कीजिएगा। थैंक यू।